राघोपुर में बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर अनुश्रवण एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन। जनप्रतिनिधियों ने जताई गंभीर चिंता। नमस्कार, वैशाली फास्ट लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए वैशाली। राघोपुर से कुंदन के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट। वैशाली जिला के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र में संभावित बाढ़ की चुनौती से निपटने के लिए शुक्रवार को राघोपुर प्रखंड सभागार में अनुश्रवण सह निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी। बता दें, इस बैठक की अध्यक्षता अंचल अधिकारी दीपक कुमार ने की, जबकि संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी अनंत प्रकाश ने किया। वहीं बैठक में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। बता दें, बैठक में बाढ़ नियंत्रण, राहत बचाव, क्षति न्यूनीकरण एवं जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद प्रकाश एवं अंचल अधिकारी ने बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि चिकित्सकीय दल की प्रतिनियुक्ति, दवाइयां का भंडारण, नावों की व्यवस्था और संभावित राहत शिविर स्थलों की सूची शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद प्रकाश ने कहा, बाढ़ से पहले तैयारी बेहद जरूरी है ताकि आपदा की घड़ी में हम सब समस्या राहत हो चुके। अंचल अधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि अभी तक सरकार स्तर से 6 नाव उपलब्ध भी है, जो 3 नाव रुस्तमपुर कच्ची दरगाह, 3 नाव खलसा घाट पर चलता है। बाढ़ के दौरान निजी नावों का संचालन भी जरूरी होगा, इसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जा रहा है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वह अपने अपने पंचायत में एक ऐसे स्थानों की पहचान कर तत्काल जानकारी दे जहां राहत शिविर और सामुदायिक रसोई की आवश्यकता पड़ सकती है। बता दें, बैठक के दौरान लगभग सभी पंचायत के मुखिया ने अधिकारियों को बताया कि प्रखंड में 1 दर्जन से अधिक गाँव हर साल बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं और मुख्यालय से उनका संपर्क टूट जाता है। खासकर सदर दियारा क्षेत्र में स्थिति अत्यंत भयावह हो जाती है। मुख्य प्रतिनिधियों ने चिंता जताई कि बाढ़ के समय अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और लोगों को खाद्य संकट का सामना करना पड़ता है। नाव की कमी के कारण राहत सामग्री बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच तक पहुंचना बेहद कठिन होता है। बता दें, उन्होंने मांग किया कि इस बार पूरी तैयारी के तहत बाढ़ संभावित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहले ही पहुँचाया जाए और पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारे की व्यवस्था की जाए। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद प्रकाश, अंचल अधिकारी दीपक कुमार, कृषि पदाधिकारी रत्नेश कुमार सहित बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रखंड में आए हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, बैठे रहिएगा। इस बैठक का आयोजन बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए किया गया है, जिसमें आप लोगों की सहभागिता अति आवश्यक है। हम लोग इस तरह के क्षेत्र में रहते हैं जिसमें बाढ़ आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अभी नदी का बेड आप लोग देख रहे होंगे, नदी के बेड में इतना बालू है कि पानी रखने का जगह नहीं, लगभग छिछला हो गया है। तो हो सकता है कि इस बार भी बाढ़ आए। हालांकि पूर्व का जो ट्रेंड रहा है कि 4 साल बाद बाढ़ आया करता था, जैसा कि पहले लोग अगर 16 में आया तो 20 में आएगा, 24 में आएगा। तो आप लोग सब लोग बाहर निकल नाव की जो आवश्यकता उसके हिसाब से हम लोग वितरण नहीं कर पाते हैं, उतना नहीं मुहैया करा पाते हैं। दूसरा जो पन्नी का वितरण होता है, और तीसरा जो आपका संपूर्ति पोर्टल के माध्यम से बाढ़ की राशि जिया जो भेज जाती है खातों में, यही सब मुख्य रूप से समस्या है। तो सबसे पहले हम लोग आप लोग ये बता देना चाहते हैं कि बाढ़ की जो तैयारियां होती है, विभागीय स्तर से तैयारियां होती है, लगभग पूर्ण कर ली है। जैसे जो उपलब्ध नाम है उसका चयन करवा देना, ऊँचे स्थलों का चयन कर लेना, उसके बाद जहाँ पर सामुदायिक किचन चलाने की आवश्यकता होगी उन स्थलों का चयन कर लेना, जानवरों के लिए चारा, इस सब के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सब कुछ रिपोर्ट मांगा जाता है विभाग की ओर से। ये सब रिपोर्ट चला गया है। इसके अलावा कितने वृद्ध व्यक्ति हैं यहाँ पे, कितने विकलांग व्यक्ति हैं, कितने रोगी हैं, धात्री महिलाएं कितनी हैं, ये सब का रिपोर्ट जाता है। तो स्वास्थ्य विभाग से चला जाता है, रिपोर्ट आता है, बाकी जरूरत पड़ती है उसको बना करके अंचल से भेजा जाता है जिला। तो ये सब तैयारियां हो गई है। अब मुख्य रूप से आप लोग के साथ बैठक हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग पिछले बाढ़ के समय में जो समस्याएं
देखे थे, उसको हम लोग बेहतर कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। बाढ़ कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन मिटिगेट कर सकते हैं। मतलब मिटिगेट मतलब कम कर सकते हैं उसको, है ना। उसके विभिन्न प्रकार के तैयारियां कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के उपाय कर सकते हैं। उसमें आता है बाढ़ के पूर्व की तैयारी, बाढ़ के दौरान तैयारी और बाढ़ के बाद की तैयारी। तो बाढ़ के पूर्व जो तैयारियां होने की आपसे हम लोगों ने चर्चा की, थोड़ा हंगामा होता है। और एक है कि नाव की आवश्यकता होती है, छोटी नाव का। हम लोग आप लोग को बड़ी नाव है ब्लॉक में, तो जब गलियों में पानी आ जाता है तो उसमें बड़ी नाव का कोई उपयोग होता नहीं, वो तो सिर्फ नदियों में ही प्रयोग हो पाता है। तो एक ये समस्या होती है। तो छोटी नाव शायद उपलब्ध नहीं है हम लोग को। क्या कुछ बात हुई है छोटी नाव? छोटे नाव में अगर आप लोग कोई सजेशन है कि छोटी नाव यहाँ पे मिल जाएगा, तो उस तरह का कोई जगह हो, जैसे सिटी की तरफ कहीं या फतुहा तरफ कुछ है, तो वैसे लोगों से संपर्क कीजिए। हाजीपुर में कुछ लोग वो संपर्क कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बाढ़ पिछले साल देखे तो हम लोग का भी कुछ अनुभव है। और देखे हूँ कि नाव में परवाना तो खोल दिया जाता है, लेकिन नाव का उपयोग होता नहीं, लोग व्यक्तिगत उपयोग करने लगते हैं। आपदा के टाइम में भी व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, क्योंकि ऐसे समय में होना ये चाहिए कि सभी का कल्याण कैसे हो और सभी के उपयोग में कैसे आए कोई चीज़ जो हमारा संसाधन है। तो हम सी ओ साहब चूँकि नए हैं, तो उनको सलाह दिए हैं कि अभी से ही नाव जितना उपलब्ध है प्राइवेट स्तर पे और सरकारी स्तर पे सभी का रजिस्टर में मेंटेन कर लीजिए, ताकि उस समय जो दिक्कत होती है कि लॉग बुक खोलो, और जल्दी में लॉग बुक हम लोग खोलते हैं, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं ले पाते हैं, फिर ट्रेस करने में काफ़ी कठिनाई होती है। जैसे पिछले बार आप लोगों ने देखा हो कि हम लोग सबका लॉग बुक तो खुल गया, 200-300 कितना खुल गया, और जब नाव खोजते तो मिलता ही नहीं था। फिर हम लोग क्या करते थे कि मतलब नाव लेकर के नदी में खोज रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो इससे बहुत कठिनाई आती है। सरकार का पैसा ही बर्बाद होता है, आप लोगों को इसका फायदा भी नहीं पहुँच पाता है। तो हमने सी ओ साहब को सलाह दिया था कि अभी से ही सबका जो भी डॉक्यूमेंट लेना है, सबसे एग्रीमेंट अभी कर लीजिए बाढ़ पूर्व, तो ये अच्छा रहेगा। और फिर अभी से ही सबको वितरित कर दिए कि अगर बाढ़ आता है तो आपको कहाँ जाना है। क्या आप लोग का ये सजेशन ठीक है ना? जैसे तेरसिया सराय को छोटी नाव का बहुत आवश्यकता है, आप लोग को लगता है उधर से हाजीपुर से मिल जाता है, मतलब आप बहुत संघर्ष करके लिए तो ध्यान है। दिक्कत है कि हम सब बटैया लगा, लेकिन फिर भी आप लोग जितना छोटी नाव मिल पाया इधर नहीं मिल पाया, हम लोग को तो और ज़्यादा दिक्कत है। अगले बार जो हम लोग सब नाव चलवाए तो 17,000 के तक डीजल हम अपना पॉकेट से लगाए। अभी उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग से भी परवाना खोला 1 लीटर में डीजल डाल सकते हैं। हम लोग उस पर भी एक एक करके बात कर रहे हैं। पहले हम लोग बोल लेते हैं, एक एक करके आइए इधर समस्या वो एक एक करके बता दिया, अच्छा रहेगा। कि यहाँ कहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कर्मचारी द्वारा की जाएगी और विकास मित्र के द्वारा की जाएगी। आप एक सुपरवाइजर अथॉरिटी रहिए कहाँ कैसे दिया जाए, पहला एजेंडा ये है। दूसरा बोर्ड है, टोटल बोर्ड हमारे पास अभी जो सूची है 148 की सूची है। आप लोग जितने जनप्रतिनिधि जिनको जितना आपको आवश्यकता अनुसार वोट की जरूरत होगी, वो हमें एक सूचना दे देंगे, हमारे पंचायत में इतना वोट की जरूरत होगी, वो सूची हम दोबारा लिए करके वो दे देंगे। अब जो भी हमारे जो सूची का एक चालक बना लिए हैं उनके हिसाब से अभी हमारे 148 की सूची हमने दिया है कि इतना मैनेज हो जाएगी। उससे ज्यादा कि आप लोग को जरूरत होगी तो आपने बताइए, किसी का इंडिविजुअली मांग लेंगे। तो उसमें वो सब बड़ी बोट है जो भी है, पानी जैसा हो गया। फिर तीसरा है जिया सूची वाला। जिया सूची में ये है कुछ लोग मृत हो गए हैं, कुछ लोग प्लान कर गए, तो उनका सूची एलिमिनेट करना होगा, उनको हटाना होगा। तो उसको हटाने की प्रक्रिया अभी से स्टार्ट होगी।
लेकिन जब ऐड होगी तो आप लोग के साइड से आप लोग के सम्मति सदस्य बना के ऐड होगा उसमें जिया सूची। लास्ट में दिक्कत तो ये हो जाती है कि जिया सूची में देने समय लास्ट में एक बार सूची बन जाने पर लास्ट में ये नहीं होगा कि ऐड कर लीजिए, वो उसमें नहीं होगा क्योंकि उसमें बहुत व्यवस्था होती है। तो अभी जिनको ऐड करवाना है, जिनको डिलीट करवाना है, वो अभी सब सब करवा दो। लास्ट टाइम यही हो कि जहां बाढ़ आएगी, जिस घर में बाढ़ आएगी उसमें 1 क्लिक में पेमेंट हो जाएगी, छत पे आ जाइए। उस समय लास्ट में होता है कि इनका ऐड कीजिए, उनका सिफारिश है उसमें। हाँ, तो उस समय क्योंकि हम लोग भी मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, अब इतना संभव नहीं है कि कर्मचारी की रिपोर्ट ले उसी समय। इस बार हमारे 24 लोग का ऐसा है राघवपुर में आया है जिसको एक ही आधार कार्ड पर डबल पेमेंट हो गया, उस पर 100 का जो हो गया पिछले 6 साल में, और पे कार्रवाई की आगे से तो विभाग है। हम लोग सोचते हैं कि आंख मूंद के काम हो जाएगा, लेकिन विभाग एक एक चीज की खबर रखती है। नहीं आधार डुप्लीकेट हो गया, फैमिली में डबल मिल गया। भागलपुर में 100 आदमी कैसा है कि पति पत्नी दोनों के जिया सूची में गया और दोनों को पेमेंट हो गया, वासियों की कार्रवाई हो गई है। तो ये सब बहुत मायने हमें लगता है कि यस और नो के रिकमेंडेशन में देते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे नहीं हो पाती है। तो हम ये आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे जो है जुलाई लास्ट तक ये सारे सूची को अपडेट करवा दें। जुलाई के बाद आप बोलेंगे इनको ऐड कीजिए, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो उस समय हमारी माफी होगी। तो इसकी आपको भागीदारी है। ये तीसरा हो गया आपका, ये जीआर सूची हो गया, बोर्ड मैनेजमेंट हो गया। प्लास्टिक कम्युनिटी किचन जो है 20 जगह हम लोग चिन्हित किए हैं, जहां ऊंचा हुआ स्कूल है वो कम्युनिटी किचन जहाँ चलती है पिछले साल वैसा ही चलेगी। इस बार थोड़ा पुल उल अच्छा होगा तो व्यवस्था में आने लाने ले जाने में दिक्कत नहीं होगी, वो होगा। तीसरा है कहीं 5वां है कहीं कटाव उटाव हो रहा है, नदी का कटाव उटाव, तो आप लोग जनप्रतिनिधि को बताया ये विभाग से चाहे ये आया है, इंजीनियर को कम्युनिकेट कीजिए। प्लास्टिक के बैग होता है, जियो बैग होता है, उसको भराव के लिए आप लोग डायरेक्ट इंजीनियर कीजिए, वो हम लोग को कम्युनिकेट करेगा, हम लोग विभाग को कम्युनिकेट करेंगे। बहुत जगह खबर आ रही हो आप लोग को, वो हम उनको बोलिए, इंजीनियर को चाहे हमें बोलिए, वो सूची बना के भेजेंगे ताकि घर कटाव ना हो, घर में ना घुसे, कहीं चेक डैम है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसके लिए आप लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें खबर देना पड़ेगा, ताकि वो जो प्लास्टिक वाला सैक्स देखे होंगे वो होगा। हम ब्रीफ बता देते हैं, जैसे हमारे सरकारी नौ हमारे 6 है, क्योंकि अभी विभाग में है कि चलना है, वो डिसीजन लेना है, तो 2-4 दिन में डिसीजन हो जाएगा कि सरकारी नाव चलेगी कि नहीं चलेगी। निजी नावों की संख्या जो नामक किया गया 148 है। उपलब्ध पॉलिथीन अभी स्टेटस में हमें 400 है, 20,000 और आ जाएगी। टेंट की संख्या 20 है जहां ये चलेगी। हाँ, महाजाल एक बड़ा सा जाल होता है, आप लोग देखो वो 2 है। लाइफ जैकेट है जिनको जो है 54 लाइफ जैकेट हमें विभाग से मिला है। मोटर ड्राइवर की संख्या बड़ा वाला मोटर जैकेट है 1 है। गोताखोर की संख्या 10 है, जो हमारे प्राइवेट गोताखोर है वो 10 है। ये पूरा अंचल के लिए है, पूरा विश्व जो है 50 सबके लिए नियुक्त की गई है। खोज बताओ दल की संख्या 60 है। चिन्हित चरण स्थलों की संख्या जहां पे हम लोग ऊंची जगह चिन्हित किए हैं वो सब सूची मिल जाएगा। नाजिब बाबू से लोग संपर्क करना हो, जो सूची जिनको चाहिए वो सब नाजिब बाबू का सब लिस्ट है। वही आपदा इंचार्ज वही हमारे हैं अंचल के, जिनको जो नंबर चाहिए होगा, जो को ये 20 है, वही कम्युनिटी किचन चलेगी। ये हमारी है। पिछले जीआर की सूची हमारे जो आया था 42,358 के जीआर सूची में ऐड हुआ था, जिनमें 34,958 लोगों को मिली थी। उसमें था बेसिक कारण यही आया था जो सर ने बताया कि जब तक ऑनलाइन पेमेंट आपका आधार लिंक नहीं होगा पेमेंट नहीं होगा। अभी आप लोग भी कन्विंस कर रहे हैं जनता को कि बैंक मैनेजर से मैंने बात किया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी भी आपके आसपास के मैनेजर्स हैं वहां जाइए, अपना KYC करवाइए और निश्चित होकर बैठिए। जैसी आएगी उस समय होगा कि बाढ़ आएगी, आप लोग भी टेंशन में रहिएगा, वहां भी उनको भी रस हो जाएगा, बैंक में वो भी नहीं कर पाएगा, पैसा हम भेजेंगे जाएगा नहीं, फिर आप लोग दौड़िएगा। तो उससे पहले अभी आपके पास सरप्लस टाइम है 1 महीना का, जिनको जीआर सूची में है सब लोग KYC करवा के सब करवा लें। ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन जो बाढ़ में है, जो पूर्व में हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। कैसे करना है, क्या है आप लोग एक्सपीरियंस एक बाय एक करके हमें बताइए। हाँ बताइए। बस आपका हम यहाँ से मेरा पटना से। हाँ तो हमारे वंचित राजनीति से कभी कभी पटना वाला शहर बोल देते हैं, बरसातों बोला होता है, जो आपका कदम वहाँ से पड़ता है इसमें हमारे कदम यहाँ से मिला नहीं है। 2007 में आग लगा, यहाँ से मेरा मिला 2007।
एनओसी लेना पड़ता है, तब यहाँ से लेते हैं, काम वहाँ से होता है। जो आपको जो मिला है ना, अगलगी वाला मिला है ना जी 2-4 सैंपल हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वो आधार उस तो ब्लॉक में हमारे पास तो है। अगर आपके पास है तो हम सूची मंगवा लेते हैं। हमें याद है कि 2007 2007 में इधर मिला है कि नहीं? इधर 2-3 साल नहीं, में उससे कुछ नहीं। कुछ अच्छा, अब मृत्यु वाला भी है? कुछ नहीं, यहाँ से कुछ नहीं मिलता, हमें बहुत। अच्छा, हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक। इनका ये समस्या है, हमारा का समस्या है सर कि हमरा साथ करवा के भी कुछ आप कहाँ के मुखिया कहाँ के हुए? वो तो सबसे ज्यादा फायदा उठाया, 12 नाव चला रहे छोटी वाला। 12 एक बार थोड़ा अपना वो चला। थोड़ा परिचय भी देते जाइए, क्योंकि नया हम है, इसी का थोड़ा। सरायपुर के रसिया हम लोग दोनों आदमी। अच्छा, सरायपुर के मुखिया बताइए। रसिया मुखिया मुकेश राय। अच्छा, तिरसिया मुखिया क्या बता दीजिए, जिनका जो भी समस्या जो भी हो। हम लोग को तो आदिपुर से टेस्ट किया जाता है, इतना सुधार होता है। नहीं, वो बात हुई है। हमने एक हमारे, क्योंकि पिछले बार मिस मैनेजमेंट हो गई थी, यहाँ हैप्चर मूवमेंट हो गया, लास्ट टाइम में सारी चीज होना था, चाहे GRO प्लास्टिक हो, इसी का तिरसिया को इन लोग इग्नोर कर दिया है। क्योंकि इस बार है हमने तिरसिया को भी उतना ही वेटेज दिया है। वहाँ का जो वोट है, ये तिरसिया राघोपुर के ही पार्ट है, पार्ट रहे हैं। उस समय हमें बात कीजिएगा, जो वोट होगा सब सहयोग यहाँ से होगा, हाजीपुर से कोई, क्योंकि लास्ट टाइम होगा तो पिछले बार सीओ हाजीपुर से होगा। लेकिन जब बाढ़ नहीं होता है, अब यहाँ से नहीं कर पाइएगा, नहीं होगा, हर बार की यही बात है वहाँ। नहीं, लेकिन इस रसिया बार सब नहीं होगा। रसिया सरायपुर जब भी वहाँ डायरेक्ट जिला जब जो गाड़ी के लिए बताते हैं, मेरे बार पिछले यहाँ 2 बार नाव चला, 4 वो हमारा ऐसा वार्ड है कि जैसे ही आता है पहले डूब जाता है पूरे, मतलब स्टार्टिंग में। सर नाव वाला के तो पेमेंट होता नहीं है सर, नाव वाला देगा परमाना बनाने के लिए। अगले बार सर हम साल भर हो गया मुखिया जी पैसा नहीं मिला। हमारा पंचायत स्तंभ 4 साल से अब लग गया है, इसको एक पैसा नहीं मिलता है। न्यू को का है जो मुद्दा तो बात कर रहे हैं सर, जब से हम आए हैं, मुखिया जी पोजीशन से बात एक एकड़ के लिए ना करे सर। अभी सीओ साहब बोले, चाहे सीओ साहब बोले, जैसे आप लोग जो है जिसको डबल नाम बोले, सिंगल नाम बोले, उसको सुधार पार्टी की दिल्ली कर दिया जाए। विगत 3 वर्षों से हम लोग इसके पीछे 2024 के बाद आया, उसमें 2 महीना हमने खर्च करके वार्ड सदस्य मुखिया जी चाहे जो प्रतिनिधि दिए, लेकिन उसका कोई जो है अथी नहीं हो सका। जो मन में अंचल कार्यालय के जो कर्मी है, उनको मन में जो आता है वही यू सर, जब मुखिया जी का बात सुनिएगा, बात सुना नहीं जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग सूची बना करके दिए और वीडियो साहब से बात करते रहे, वीडियो साहब से भी इस मैटर पर हम बात किए। हम सूची जो है से डाटा ऑपरेटर से हम अपने पंचायत के सूची मांगते रहे, लेकिन लास्ट तक तो सूची नहीं दिया गया कि कितना आदमी का हमारी पंचायत में जो है से पैसा जो है से उसके खाता पर दूसरी बात है कि हम लोग जो भी एक सूची बना के देते हैं, बीच का बिचौलिया जो कुछ होता है, वो जो है से हल्का कर्मचारी से, अंचल कार्यालय के कुछ कर्मी से मिल करके वो जो है से अपना सूची को देता है, और जिला से जो देता है पैसा जो है से 2000 रुपया किया जाता है, 1-2000 देता है। एक नंबर बात बोले हैं। और उसका जो है उसका पेमेंट जो है मुखिया के शिकायत हो रहा है, तो कभी किसको शिकायत हो रहा है, उसका उसका जो है से माध्यम राजनीति मामला ज्यादा चलता है ब्लॉक में, उसका पेमेंट हो जाता है, लेकिन हम लोग के जो है से खाता NPCI नहीं रहता है, लेकिन उसका खाता NPCI पहले से ऑलरेडी हो जाता है। दूसरा बात है कि सीओ साहब बोले कि नाव के वोट करते हैं बहुत से आदमी, इसमें नाव का समस्या है। जो नाव के आप यहाँ पर सर बात कर रहे हैं कि 141 नाव के हमारे पास सूची है, वो राघोपुर में एक नाव नहीं चलेगा। जब तक आप हर पंचायत के लिए छोटा वाला नाव की व्यवस्था नहीं कीजिएगा, वह नाव जो है तो राघोपुर में पानी जब आता है तो पानी में उसका जो मशीन है, तो मशीन 4 फीट गहरा होता है, तब नीचे से उसका नाव चलता है, उसका मोटर नीचे रहता है। हम लोग जो है छोटा नाव के लिए व्यवस्था करते हैं, हम लोग अपना पैसा लगाते हैं। पटना जिला से, लालगंज से मुखिया जी लोग के द्वारा जो है हम लोग भी जो है हाजीपुर से जाकर के, लालगंज से आगे से जाकर के अपना लाते हैं, तो हम लोग को मिल जाता है।
लेकिन आपके द्वारा हम लोग को कोई सहूलियत नहीं मिलता है और हम लोग सूची जो बना के देते हैं परेशान होकर के देते हैं, सूची का जो है फिर हम लोग मांगते रह जाते हैं, वो सूची का कोई लेखा जोखा नहीं रहता है। और जो सूची पहले से तैयार जो सूची है हम लोग जो बना के लिए उसका कोई सुधार भी नहीं होता है। कुछ परसेंट 10%, 20% सुधार हुआ तो 20% दूसरा नाजायज आदमी के नाम उसमें जोड़ करके फिर लिखा जाता है। किसका नहीं जाता है वो भी पता नहीं लगता है। ठीक है, पता नहीं लगता है। देखिए, आलोचना करना बहुत आसान है। अगर आप लोग इस बार देखे होंगे तो हम लोग को आदेश आया था कि 25,000 से ज़्यादा रियायत देना। अगर मुखिया जी आपके साथ हम बात भी किए और हम लोग मैंने जिला पदाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करके एडीएम साहब से रिक्वेस्ट करके लगभग 50,000 एंट्री करवाए थे। कितना हुआ समझ रहा हूँ, 40,000 42,000, जबकि हम लोग को 25,000 तक बोला था। ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, ठीक है ना। और जो मुखिया जी जैसे बना के सूची दिए थे एज इट इज एंट्री करवाए। मुकेश जी सहमत है, कंचन जी, विद्या याद जी, मुखिया जी आपका भी होगा, आपका भी जो भी सर। तो जब इतने बल्क में कोई काम होता है ना तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, इससे इत्तेफाक रखते हैं। ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं से गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। और हो सकता है कि कोई पैसा भी डिमांड किया हो पर लोग नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर जो है नहीं, हमको थोड़ा बोल इसको उनका उत्तर कर जवाब मैंने प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। तो हम लोग सोचे कि 42,000 लगभग एंट्री करवाए और किस परिस्थिति में करवाए। जल्दी हुआ ये ना कि किसी को ये ऐसा आशंका नहीं था कि बाढ़ आ ही जाएगा। इवन कि आप लोग भी सोचे हो कि बाढ़ नहीं आए, मतलब बाढ़ आएगा या नहीं आएगा, इस पर ये था कि नहीं अब बाढ़ तो आना ही नहीं इस तरीके से, और एक बाढ़ आ गया। तो सीओ साहब को हम बहुत दिन तक कहते रहे कि जो सूची इसको ठीक करवा लीजिए, इसके लिए टीम भी बना दिए थे। तो बाढ़ के पूर्व जो सुधार होना चाहिए था उस अनुरूप सुधार नहीं होता। इस बात से आप लोग से सहमत है। इसी कारण से हम लोग जब एंट्री का वक्त मिला हम लोग को मुश्किल से 3 या 4 दिन 5 दिन, इसीलिए हम लोग पूरी तरह से खुल करके एंट्री करवाए कि जो दे रहे हैं मुखिया जी जो सूची बनवा के भेज रहे हैं उसको एंट्री करवा दो। इसी का परिणाम हुआ कि हम लोग 42,000 को दे पाए। तो जो हम लोग कुछ किए तो उसका भी फर्स्ट आप लोग को प्रशंसा करना चाहिए। प्रशंसा की चीज है वीडियो सर। सूची हम लोग दी, हाँ, तो मेरा सूची पर मुखिया का दस्तखत है क्या कितना भी ऑपरेटर को बैठाया वो अपना घर से 2,000 रुपया लिया, 4,000 रुपया लिया, अभी मुखिया जी बोले। तो मेरे के जो सूची हम लोग की टाइप नहीं हुआ, जिसको हम लोग को कोई जानकारी नहीं टाइप हो गया आती कराए, तो जो भी शिकायत है पारित तो करना है मुखिया के पूरा सूची को पंचायत से पारित करवाना। आप सब पारित करके वीडियो सर जो गलत था हटाए, पति पत्नी में से एक को किए, फिर वो सब पैसा वापस आ गया। हम लोगों का ये झंझट है। हम लोग उतना एक्सरसाइज करके उस पर काम किए, काम करने के बाद वह सही लिस्ट बना, ठीक है, 2 में 1 हुआ, 2 में 1 हुआ, बाहरी व्यक्ति को हटाया गया। लेकिन उसके पिछले जो डाटा में से भरा हुआ था बाहरी, सब वैसे ही एटीजी आ गया। हम लोग काम करने से कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा मांग यही है कि प्रखंड के अनुसंधान समिति बना था ना सारे लोग के, वो पंचायत में भी बना था, वार्ड तक रखना था। तो कहने का अर्थ था कि मुखिया पंचायत के सदस्य बना नहीं होता है। मुखिया जी के माने कि 300 वोट मिला तो वह टोला में समेट जाएंगे अपने पट्टी पट्टार में। नहीं, आप पर आरोप नहीं लगा रहे, आरोप नहीं लगा रहे, हम जनरल बात बोल रहे हैं। उसमें अनुसंधान समिति बना था और विषय में अनुसंधान समिति बना था, तो अनुसंधान समिति में दस्तखत करके देना था। और वही मुखिया जी दिखाएंगे सब कुछ क्या है, जिसको छूटे पर जो छूटा हुआ है अनुसंधान समिति सरकार के निर्देश था, तो उससे दस्तखत करके जाना था। लेकिन उसको दस्तखत भी कराया नहीं, पूछा और टाक कर रख दिया। हमको ये कहना है कि जो लोग उस समय बाद में अनुसंधान समिति चाहे मुखिया भेज दिए, उसके बाद में बिचौलियों द्वारा हर पंचायत में लगातार उसका पेमेंट होते रहेगा, बाकी अनुसंधान समिति के ताक रख दिया। वैसे पति पत्नी एक परिवार में 18 साल से नीचे तक बच्चा के गया 5 साथ है, उसकी भी जांच करा के रिकवरी जब तक नहीं जाएगा 1-2 को चिट्ठी, तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं जो बना के बिचौलिए कर रहे। इसलिए उसकी भी चयन होना चाहिए, उसकी जांच कीजिए कि ऐसे व्यक्ति जिस परिवार में पति पत्नी ले लिया, 5 लोग ले लिया, निर्धन रह गया,
हम नैकापारी में रह गया और फतेहपुर में हम लोग ले लिए, मंगलटोला में रह गया हम लोग ले लिए। ऐसे हम लोग देखिए कि एक परिवार में 7 लोग 3 लोग 5 लोग पति पत्नी दिया है तो कुछ के नोटिस जाएगा रिकवरी का तब ना सुधरेगा। अनुश्रवण समिति का अच्छा से पालन हो तो हम लोग कहे मुखिया वार्ड मेंबर हम भी मालिक नहीं है, लेकिन अनुश्रवण समिति सरकार बनाई है और मुखिया जी के साथ अनुश्रवण समिति के दस्तखत होना चाहिए, वही जाना चाहिए, लेकिन मुखिया जी भेज देंगे थोड़ी चला जाएगा। अनुश्रवण समिति के पालन कराइए। देखिए जो पंचायत राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं माननीय मुखिया पंचायत, ठीक है ना, पंचायत। उसके बाद पंचायत वार्ड के सदस्य इसके सदस्य होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए मुखिया इस सूची करवा विगत चुनाव में मुखिया पद के लिए विगत चुनाव में मुखिया पद के लिए हारे हुए निकटतम उम्मीदवार हम लोग देखो कि हम लोग इसमें बहुत जोर दिए थे कि अनुरोध किए उन लोग को एक एक प्रतिनिधि पंचायत समिति के सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के निवासी हैं और पंचायत सेवक या राजस्व कर्मचारी यही सब होते हैं। इसीलिए माननीय मुखिया जी के देख रेख में सब काम होता है। देख रेख वैल्यू नहीं ना रहा, मतलब वो पालन ही नहीं हुआ, नाम के लिए हम लोग समस्या एक मिनट असली बात हम नहीं कह पाए। किसी कारण से मुखिया और हारा मुखिया है कि नहीं, किसी कारण से कुछ बात ऐसा रहता है कि उसका काम नहीं होना है। वार्ड सदस्य का राजनीति भावना से मुखिया कभी नहीं जाएगा, उस वार्ड में काम होगा कि नहीं, वार्ड सदस्य का वो नील रहेगा, अब होगा। ये बात होता है, काम नहीं होता है वार्ड सदस्य का, मुखिया अपना मन से लिख दिया कौन नहीं लिख सकता। ये सब समस्या होता है, किसी को जनता को असली नहीं मिलता है, दादा होता पूछा किसी को नहीं जाता है। अगर प्रतिनिधि को उसी समय घोषणा की जाए कि लोग प्रतिनिधि नहीं हमको बोलने दीजिए, आप सुनिए। आज का जो बैठक है बाढ़ के पूर्व तैयारी पर है कि क्या कैसे कर रहा है और कैसे तैयारी कर रहा है। सबसे पहले राघोपुर में 20 पंचायत है, उसको सबसे पहले चिन्हित करिए कि सबसे पहले कौन सा पंचायत पानी से घिर जाता है, पानी चिन्हित कर लीजिए। सबसे पहले आपका व्यवस्था वो बताइए, जितने भी जनप्रतिनिधि उस समय की जल्दी में सब आदमी एक्टिव हो जाते हैं और पार्ट बाई पार्ट कर रहिएगा तो उतना एक्टिव नहीं होगा। जो है 5 पंचायत हो 6 पंचायत हो, पहले उस पर आप ध्यान दीजिए और उसका व्यवस्था सेटल कर दीजिए। जब पूर्ण रूप से बाढ़ से